अपनी कक्षा को स्टॉप करें, ठीक है, इसलिए कि जगह की थोड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ा बैच इसमें घुसने वाला है। तो कृपया जो लोग पढ़ लिए हैं जगह को खाली करें, और नहीं पढ़े हैं, छूट वूट गया है तो हमसे अलाउ करवा लें, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। ऐसा नहीं कि हम आपको भगा रहे हैं, नया बच्चा आ गया तो आपको भगा देंगे, ऐसा नहीं है। आप तब तक आपको अलाउ है जब तक कि आपको कोई भी चैप्टर में दिक्कत है, आप जिस भी क्लास में चल रहा होगा आप बैठ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए चला जी, हम लोग आज पढ़ते हैं क्या, गेट, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट का जो मामला है चला जी, 0 और 1 का मामला है। किसका मामला है चला जी? 0 और 1 का। लाइव कर दिए। अब देखिए, यहां 0 का मतलब होता है ऑफ, बंद, और 1 का मतलब होता है मेरी जान ऑन। बंद मतलब खुला, ऑफ खुला। यहां 1 का मतलब होता है ऑन, अब बंद। बंद मतलब वो बंद, बंद परिपथ, बंद मतलब बंद परिपथ। अगर दूसरा मीनिंग में आप लीजिएगा तब ऑफ का मतलब होता है बंद, ऑन का मतलब होता है चालू, खुला न चालू। चालू और खुला में अंतर है। खुल जाएगा परिपथ तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, और चालू है मतलब विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। खुला और चालू अलग अलग है, बोलो न रे। अब चला कुछ गेट है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, क्या है चला, सर्किट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिएगा तो हम आपको समझाएंगे। एक होता है एंड गेट, पहले तो आप समझ लीजिए नॉट गेट। कौन गेट चला? नॉट गेट। अब नॉट गेट क्या है, गौर फरमाइएगा। नॉट गेट होता है ऐसा, इसका सिंबल है, इसमें जब ए दोगे ना तो ए बार निकलेगा। इसका जो आउटपुट होगा दोस्त वो ए बार होगा। अर्थात अगर ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ये इनपुट और आउटपुट की अगर हम बात करें तो इनपुट हो गया आपका ए। इनपुट क्या है? इनपुट हो गया ए, आउटपुट क्या है? आउटपुट है y बराबर ए बार। y बराबर क्या? ए बार। अब चला यहां अगर 0 दोगे ना तो इसका बार निकालेगा। बार का मतलब होता है उल्टा, तो 0 का उल्टा 1 का उल्टा, यानी स्विच ऑन करोगे तो ऑफ होगा, ऑफ करोगे तो ऑन होगा। अब इसका अरेंजमेंट क्या है? हम आपको बोले थे चला कि अगर ऐसा टाइप का सर्किट रहे, 1 नंबर और 2 नंबर, इधर से विद्युत धारा का प्रवाह होगा, तो बताइए 1 नंबर से जाएगा कि 2 नंबर से जाएगा? 2 नंबर से जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया, ये ऑलरेडी हम शायद बताए हुए हैं आपको। अब इसका जो ये तो हो गया सिंबल, इसको कहते हैं चला सिंबल। ये हो गया ट्रूथ टेबल, सच्चाई का टेबल। और एक होता है चला सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा होता है, इसमें बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब का प्रतिरोध उच्च की निम्न, ये हो गया स्विच, तो स्विच ही इनपुट है, और y बराबर ए बार जो है ये क्या है? आउटपुट है। अब बताइए स्विच अगर ऑन हो जाए तो विद्युत धारा का प्रवाह तो तब इधर से हो जाएगा, इधर से होगा क्या? अगर स्विच ऑन हो जाए तो विद्युत धारा का प्रवाह इधर से होगा, क्योंकि ये तो प्रतिरोध है, इधर से नहीं होगा, तो बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? और जब स्विच ऑफ कर दीजिएगा तब विद्युत धारा का प्रवाह इधर से ही होगा, तो बल्ब जल जाएगा। यानी स्विच ऑफ करने से बल्ब ऑन होगा और स्विच ऑन करने से बल्ब ऑफ हो जाएगा। कुछ बुझे कि नहीं? बढ़िया समझे, फिर समझा देते हैं। जैसे अगर 0 होगा, स्विच ए स्विच है और y बराबर ए बार जो है वो बल्ब है। अगर स्विच ऑफ करेंगे तो ऑन होगा, ऑन करेंगे तो ऑफ होगा।
अब कहिएगा ये कहां होता है? जैसे टीवी वगैरह को ले लीजिए, टीवी में जब टीवी को ऑफ करते हैं तो रेड बटन ऑन होता है, टीवी ऑफ करते हैं तो रेड वाला बल्ब ऑन होता है, और टीवी को ऑन करते हैं तो ब्लू वाला बटन, रेड वाला बटन ऑफ हो जाता है। अरे टीवी कभी ऑन किए हैं? टीवी ऑन करते हैं तो रेड वाला बटन ऑफ हो जाता है, और टीवी जब ऑफ करते हैं तो रेड वाला बटन ऑन हो जाता है। वो इसी डायग्राम से होता है, यही सर्किट अरेंजमेंट होता है। जैसे आप इसको चला जी ऑन कीजिएगा, जैसे आप इसको ऑन कीजिएगा ना, तो विद्युत धारा का प्रवाह इसे होने लगेगा, इसे नहीं होगा, क्योंकि यह प्रतिरोधी सर्किट है, इसका प्रतिरोध अधिक है, तो अधिक प्रतिरोध के मार्ग पर विद्युत धारा नहीं चलता है। अब ये इधर से विद्युत धारा का प्रवाह होगा, ये नहीं चलेगा, ऑफ हो जाएगा। यानी स्विच कीजिएगा ऑन, अब बल्ब होगा ऑफ। इसलिए इसका दूसरा नाम इन्वर्टर गेट भी है। इन्वर्ट करना मतलब होता है उल्टा करना। इन्वर्ट करना मतलब, इसका दूसरा नाम इन्वर्टर गेट भी है। इन्वर्टर गेट मतलब ऑन को ऑफ कर देगा, ऑफ होगा तो ऑन हो जाए। उसके बाद एक वो है एंड गेट। कौन गेट चला? ये दूसरा हो गया आपका एंड गेट। इसका जो सिंबल है, सिंबल है एंड गेट का ऐसा, ऐसा। अगर ए और बी इनपुट होगा तो y बराबर a प्लस a डॉट बी इसका आउटपुट होगा। देखो हम भी मिस कर रहे थे, थोड़ा भी जुगाड़ बताएंगे, मिस नहीं होगा। a और b अगर इनपुट देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? a डॉट बी। यानी इसका जो सर्किट ट्रूथ टेबल होगा, तो सिंबल हो गया, ट्रूथ टेबल जो होगा चला, वो कुछ ऐसा होगा, इनपुट आउटपुट ए बी, वाई बराबर हो जाएगा ए डॉट बी। काय गो स्विच है इसमें? इनपुट काय गो है? दो। अब देखो इसको अगर हम लेते हैं चला, एक लेते हैं, इसको ऑफ करते हैं, इसको ऑन करते हैं, 0.1, अरे 0 ए हुआ 0, अब बी हुआ 1, तो 0 ना, 1.0। यानी इसको ऑन किया, इसको ऑफ किया, अब दोनों को ऑफ कर देते हैं, अब दोनों को ऑन कर देते हैं, होगा? अभी चला, इसका जो सर्किट डायग्राम होता है वो कुछ ऐसा होता है। दोनों ऑन होगा चला, दोनों ऑन होगा तभी ना सर्किट ऑन होगा। ये सर्किट डायग्राम, ये ए हो गया, ये बी हो गया, दोनों स्विच, और यहां पर ये चला हो जाएगा y बराबर a डॉट बी। अब तुम गौर से देखो, जब तक ये स्विच ऑन होगा, ये ऑफ होगा, क्या बल्ब जलेगा? दोनों ऑफ होगा तब। ये ऑफ होगा और ये ऑन होगा तब, दोनों ऑन होगा तब। तो देखो दोनों ऑन हो रहा है तो बल्ब ऑन हो रहा है। इसका मतलब इस सर्किट में जब सब एक भी इनपुट अगर लो रहेगा तो आउटपुट लो होगा, और अगर दोनों इनपुट हाई रहेगा तो आउटपुट क्या होगा? हाई। हाई होगा मतलब जलेगा कि नहीं जलेगा। अब इसका एक और सर्किट है, एंड गेट के बाद हम आते हैं और गेट पे, 3 नंबर। कौन गेट? तो और गेट पे आते हैं चला। तो और गेट का ये ऐसा होता है, ए और बी अगर इनपुट देंगे तो ये आ जाएगा y बराबर a प्लस बी। अब इसका ट्रूथ टेबल जब बनाते हैं, ट्रूथ टेबल, तो इनपुट आउटपुट, इनपुट और आउटपुट की अगर हम बात करें, इनपुट हो गया ए बी, अब y बराबर हो गया a प्लस बी। अब लीजिए इसको 0 1 1 0 जोड़िए ना, 1 0 1,
जी 1 1 1 1 भी 1 होता है, ये ध्यान रखिएगा। 1 1 कितना, क्योंकि 1 का मतलब यहां 1 से नहीं है, 1 का मतलब ऑन से है। 1 का मतलब किससे है, ऑन से है। 0 0 0। अब इसका चला सर्किट डायग्राम कैसा होगा, सर्किट डायग्राम इसका होगा ऐसा। ये A होगा, ये B होगा, और ये Y बराबर A प्लस B होगा। Y बराबर A अब प्लस B होगा। Y बराबर क्या हो जाएगा, चला A प्लस B। अब देखो, जब तक दोनों अगर ऑफ हो जाएगा, दोनों ऑफ हो जाएगा तो बल्ब ऑफ हो जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा नहीं जाएगा। लेकिन एक भी अगर ऑन रहा, एक भी ऑन रहा, जे ऑन होगा उधर से चल जाएगा। तो देखो, एक भी अगर ऑन है तो बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। इसको चूंकि दोनों स्विच पैरेलल में, इसलिए इसको पैरेलल गेट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, चला पैरेलल गेट। हम इसमें कह सकते हैं कि एक भी इनपुट हाई रहने पर आउटपुट हाई हो जाएगा, एक भी इनपुट हाई रहने पर आउटपुट हाई हो जाएगा, और दोनों इनपुट लो रहने पर, और दोनों लो रहने पर आउटपुट लो हो जाएगा। और दोनों लो रहने पर, लो है मतलब ऑफ है कि ऑन है, आउटपुट लो हो जाएगा। ये चला जो फाउंडेशन बैच है ना, ये आपको जिंदगी जीना सिखा देगा। जब आप आगे बढ़िएगा तो लाइफ में आपको एहसास होगा, ये अंदर से, ये कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन एहसास होगा कि हमने कितने सारे चीज जो सीखे हैं वो लाइफ में डायरेक्ट एप्लीकेबल होंगे। आप चीजों को एनालाइज कर पाइएगा, कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले उसको सोच पाइएगा। और जो मूर्ख वाला काम नहीं कीजिएगा कि बिना सोचे समझे कोई भी काम कर लिए। अब हर बात पे आप सोचिएगा, रुकिएगा। ये सब एजुकेशन का देन है, सिर्फ मेरे यहां नहीं चला, आप पीछे भी जो एजुकेशन लिए हैं सबका। आप आगे बढ़िए लाइफ में, आपको हर एजुकेशन की महत्व जो है। इसीलिए देखिएगा, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, मूर्ख आदमी भी कहता है पढ़ लो। महामूर्ख जो कभी किताब देखा नहीं है, वो की कहता है पढ़ लो। काहे, कोई तो बात होगा, कहीं ना कहीं वो हारा होगा किसी ऐसे व्यक्ति से जो पढ़ा लिखा हो। इसलिए चला जी पढ़िए। हम चला वो दिन याद करते हैं कि बूढ़ा लोग सब जो है प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर करता था। काहे कि उसके पास एजुकेशन था। और मूर्ख था तो कितनों बूढ़ा था तो अगर प्रणाम सर बोलना है। तो ये एजुकेशन का महत्व है। इसलिए एकदम चला जी सीखिए। कहते हैं इधर जब आप आइएगा और गेट, एंड गेट में, तो एंड गेट में चला, एंड गेट में यही ना एंड गेट है, बोलन रे। इसको हम चला सीरीज गेट कह सकते हैं, क्योंकि दोनों सीरीज में है। इसको हम लोग सीरीज गेट कहते हैं। कौन गेट कहते हैं, सीरीज गेट। और चला बताओ, इसमें अगर एक भी इनपुट अगर लो रहेगा तो आउटपुट क्या होगा, एक भी इनपुट लो रहने पर आउटपुट क्या होगा, लो। और दोनों हाई रहने पर, दोनों हाई रहने पर आउटपुट हाई रहेगा। क्या रहेगा चला। अब देखो, ये तो हो गया एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। एक मिनट रुक ना थोड़ा सा। नैंड और नॉर भी है क्या, नैंड और नॉर भी है क्या, देखें। है ना, पकड़ो। एक है चला नैंड गेट, चौथा नंबर इज NAND गेट। तो नैंड है तो नैंड बोले तो एंड प्लस नॉट, इसको कहते हैं नैंड। तो एंड गेट तो चला ऐसा है, बोलन रे,
इससे जब इसको गुजार नॉट गेट से गुजार दोगे तो नैंड हो जाएगा। ई कौन गेट है? आई। तो एंड प्लस नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया? नैंड। अब चला गौर फरमाइएगा, यहां अगर ए और बी इनपुट है तो एंड गेट का काम है गुना करना, तो गुना करके ये ए डॉट बी दे देगा। नॉट गेट का काम है उसका बार चढ़ा देना। इसका मतलब यहां जो आउटपुट होगा वो होगा ए डॉट बी का बार। बोलो रे, ए डॉट बी का क्या हो जाएगा? बार। तो अब इसका अगर ट्रूथ टेबल आप लीजिएगा, ट्रूथ टेबल, तो ट्रूथ टेबल आपका हो जाएगा इनपुट, इनपुट में हो जाएगा ए बी, अब फिर निकालना होगा आपको ए डॉट बी, तब आउटपुट आपका निकल कर आएगा y बराबर ए डॉट बी का बार। बार मतलब उल्टा ना। अब बताइए, ये 0 लीजिए, ये 1 लीजिए, तो 0.1 0, इसका बार 1 1 0, इसका बार 0 0 0 ना, बार 1 1 बार। क्लियर है? अब चला इसका जो ट्रूथ टेबल है, सर्किट डायग्राम है, वो एंड गेट है। एंड गेट को सीरीज गेट की पैरेलल गेट? सीरीज गेट ना। तो अब चला ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये इसका सर्किट डायग्राम। ये ए है, ये बी है, और ये y बराबर ए डॉट बी का बार। अब तुम गौर से देखो, दोनों को तुम ऑन कर दो, इन दोनों को ऑन कर दो, इसको भी ऑन कर दो, इसको भी ऑन कर दो, तो बताओ इधर से तब करंट जाएगा? तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। एक भी अगर तुम ऑफ रखते हो तो विद्युत धारा खाली इधर से जाएगा, बल्ब ऑन रहेगा। बोलवे नहीं करें। अब इसके बाद है चला 5वां नंबर इज नॉर गेट। तो नॉर होता है चला और प्लस नॉट। तो चला आप गौर फरमाइएगा, और प्लस नॉट की अगर हम बात करें तो और होता है ऐसा, और नॉट होता है ऐसा। ए और बी जब इनपुट दीजिएगा तो y बराबर आ जाएगा a प्लस बी, यहां से आ जाएगा y बराबर, y नहीं आउटपुट ना y है, यहां से आ जाएगा y बराबर a प्लस बी का बार। अब इसका ट्रूथ टेबल ले लीजिए, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल ले लीजिए, तो ये हो जाएगा इनपुट आउटपुट। इनपुट क्या है? ए और बी ना, बोलो रे। यहां निकालना होगा तुमको ए प्लस बी, यहां निकालना होगा ए प्लस बी का बार। अब कैसे निकालिएगा देखिए, 0 1 1 बार, 1 0 बार, 0 0 1 प्लस 1 1 बार 0। सही है। जब दोनों इनपुट लो रहता है तो आउटपुट हाई होता है। अब चला इसका सर्किट डायग्राम बना दीजिए। सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा होता है। ये A है, ये B है, और ये हो जाएगा y बराबर a प्लस बी का बार। बोलो हाँ या ना। लेकिन चला जी अब मामला ये है, अब देखो एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, कौन कौन गेट चला? एंड और नॉट। इसको हम लोग बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, क्योंकि इसी से सभी गेट बनाए जाते हैं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। और एक होता है नैंड और नॉर गेट। नैंड और नॉर गेट को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल गेट कहते हैं। कौन गेट कहते हैं? देखो सब लिखल है, नहीं लिखना है। एंड और नॉट गेट को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं, और नैंड और नॉर गेट को कौन गेट कहते हैं? यूनिवर्सल गेट। अब चला देखो, इतना गो तेरा एग्जाम हॉल में याद ही नहीं रहेगा। याद रहेगा? एग्जाम हॉल में जाओगे ना तो प्लस डॉट हो जाएगा, डॉट प्लस हो जाएगा।
सिंबल ऐसा है ना, इसका देखो एंड का सिंबल में खाली एंड और के सिंबल में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। इसका ये लाइन, एंड का ये लाइन सीधा है और का ये लाइन टेढ़ा है। एंड और में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। एंड में यहां डॉट है और में यहां प्लस है। तो एग्जाम हॉल में तो डॉट हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा डॉट, सीधा हो जाएगा टेढ़ा, टेढ़ा हो जाएगा सीधा। उसके लिए गुरुजी ने एक निकाली है जुगाड़, फिजिक्स का अंतिम जुगाड़ है जो तरह हम दे रहे हैं। देखो गौर फरमा, नॉट गेट के लिए तो कुछ सोचना नहीं है। अब तुरंत हम 2 मिनट में गेट खत्म कर देते हैं, तुमको याद भी रहेगा, क्वेश्चन भी बन जाएगा। नॉट गेट के लिए तो कुछ सोचना नहीं है। इसमें जो भी आप दोगे नामे है नॉट, मतलब ये नॉट कर देगा। y बराबर a दोगे तो क्या निकाल देगा, ए बार। अब रही बात एंड गेट की, तीसरी कौन गेट की, और गेट की, यही ना। चौथा नैंड गेट की, पांचवा नॉर गेट की। तो अब गौर फरमाइएगा, अगर एंड गेट आपको पता है तो नैंड और नॉर भी पता चल जाएगा। जैसे इसको चला, गौर फरमाइएगा, यहां जो हम लोग लिखे थे इन नॉर गेट है ना, नॉर गेट का सिंबल को हम लोग ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। खाली इस पर एगो लड्डू चढ़ा दीजिएगा, सेम हो जाएगा। इस पूरे सिंबल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं नॉर गेट में। अब वही अगर एंड गेट में आइएगा तो एंड गेट में इस पूरे सिंबल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब दूसरे को चीज पूछेगा, या तो सर्किट डायग्राम पूछेगा ना तो सिंबल पूछेगा, ट्रूथ टेबल नहीं पूछेगा। या तो जो दूगो जो लाइन लास्ट में लिखा है वो पूछेगा कि एंड गेट, नॉर गेट, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। या तो दूगो लाइन पूछेगा, या तो इसका सिंबल और सर्किट डायग्राम पूछेगा, सॉरी सिंबल और बुलियन अलजेब्रा, ये समीकरण पूछेगा, कौन सा समीकरण सही है, कौन सा सिंबल सही है एंड गेट का। अब गौर फरमाइएगा, आपको क्या करना है, चला जी, ये सब कुछ नहीं याद रखना है, आपको खाली यहां ध्यान दीजिए। ई तो हो गया नॉट गेट, नॉट गेट ऐसा हो गया। एंड गेट है, अब एंड गेट का जो सिंबल है, एंड में डॉट होगा कि प्लस होगा, ये कैसे पकड़ना है, देखिए एंड में ड है, ड है तो ये डॉट होगा। एंड में डॉट, ड है बोले तो डॉट होगा, और इसका मतलब प्लस होगा। अब किसमें सीधा लाइन होगा, किसमें टेढ़ा लाइन होगा, ये पकड़ने वाली बात है। इसमें सीधा लाइन होगा, इसमें चला टेढ़ा लाइन होगा। आप कहेगा आप कैसे पकड़ते हैं, तुम गौर से देखो, ये ए ये सीधा लाइन है, ओ जो है ये टेढ़ा लाइन है। नहीं देखे, ए जो है क्या है, सीधा लाइन है, ओ क्या है, टेढ़ा लाइन। इसका टेढ़ा लाइन, इसका सीधा लाइन। एंड है तो डॉट होगा, ए बी, कभी चलाई मिस नहीं होता है हमसे। y बराबर ए डॉट बी, हम रट्टा मारने में जितना समय देंगे उतना सेटिंग कर लेंगे। ये अंतिम जुगाड़ है फिजिक्स का। और गेट है तो यहां ए और ये बी है, तो और गेट इसका मतलब y बराबर ए प्लस बी होगा। और रही बात नैंड गेट की, तो एंड गेट ले ले, एंड लेंगे, एंड लेंगे मतलब सीधा वाला लेंगे, बोलेंगे सीधा वाला लेके उसके ऊपर लड्डू चढ़ा देंगे। अब सीधा वाला लेते हैं तो जो इनपुट देते हैं उसका डॉट लेता है, और चूंकि नॉट भी लगा हुआ है तो y बराबर हो जाएगा a डॉट b का बार। यहां जब नॉर गेट में आते हैं तो नॉर में और है मतलब टेढ़ा होगा, और टेढ़ा लगा के एगो लड्डू चढ़ा देंगे। एंड चूंकि डॉट होता तो और प्लस होगा, तो ये a और b है तो ये y बराबर a प्लस b का बार होगा। तो जहां जहां कंफ्यूजन होगा वहां वहां जुगाड़ लगाना है। एंड बोले तो डॉट, एकदम क्लियर है, और बोले तो प्लस, और बोले तो क्या, एंड का ए का सीधा लाइन है इसलिए इसका सीधा लाइन होगा, और का टेढ़ा लाइन है इसलिए टेढ़ा लाइन होगा। अब जैसे क्वेश्चन आपको पूछेगा, कहेगा आपको क्या, एक क्वेश्चन दे देगा, कहेगा बताइए एंड गेट का सिंबल क्या है, एंड गेट का सिंबल क्या है। अब जैसे एक ऑप्शन दे देगा ऐसा ऐसा, दूसरा ऑप्शन दे देगा ऐसा, तीसरा ऑप्शन दे देगा ऐसा। अब यहां आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, चौथा ऑप्शन दे देगा ऐसा। एंड है, सीधा लाइन होगा, आंसर नहीं बना दीजिएगा, बोलो रे, क्लियर है।
पक्का? तो यही आपका है लॉजिक गेट। इसमें वैसे आपके लेवल में जाके क्वेश्चंस नहीं के बराबर पूछे जाते हैं। बोलो, आपका नहीं है उचला। इसमें अगर आप जाइएगा ना तो आपके सिलेबस में ये नहीं के बराबर है। अभी तक के इतिहास में हमको एक आध बार मिला है, लेकिन फ्यूचर में पूछ दिया तो उसका कुछ कर नहीं सकते। लॉजिक गेट से सवाल 1 से 2 बार मिला है, लेकिन एक सवाल हमको मिला है डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल, वो पूछता है। उसको चला आपको देखना पड़ेगा, हम दिखा देते हैं आपको, गौर फरमाइएगा। जैसे आपको दे देगा, एक होता है डेसिमल संख्या। कौन संख्या चला? डेसिमल, जिसमें होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और एक होता है बाइनरी संख्या। बाइनरी संख्या में आता है 0 और 1। आपको कह देगा ना कि 0 1, क्वेश्चन देगा 0 1 1 0, इचला अगर बाइनरी में है तो इसको डेसिमल में बदले, ऐसा देगा सवाल। एक मिनट होल्ड डाउन, हम बताते हैं कैसे बनाना है। अगर ऐसा देगा तो इसको कैसे बनाना है? इसको बनाना है, चला 1 0 1 0 है ना, बोलन रे, इसको बनाना कैसे है? या तो डेसिमल टू बाइनरी देगा, नहीं तो बाइनरी टू डेसिमल। इसको बनाना कैसे है? इसको बनाने के लिए आपको करना क्या होगा कि 1, गौर फरमाइएगा, 1 ले लिए इंटू 2 टू द पावर, जाए को बच गया, कै को बचा? अरे 1 लेने के बाद कै को बचा? तो 2 टू द पावर 3 प्लस 0 ले लिए इंटू 2 टू द पावर, कै को बचा? तो 2 टू द पावर 2 प्लस फिर 1 लिए इंटू 2 टू द पावर कितना? 1 प्लस 0 लिए 2 टू द पावर, नहीं कुछ बचा, इसके बाद कुछ नहीं बचा तो 0। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यही आंसर हो गया। देखो एक बार फिर सिखा देते हैं। ये 1 लिए, इसके बाद काय को डिजिट बचा? तो 1 इंटू 2 टू द पावर 3, फिर 0 लिए, काय को डिजिट बचा? तो 0 इंटू 2 टू द पावर 2, फिर 1 लिए, काय को डिजिट बचा? तो 1 इंटू 2 टू द पावर 1, फिर 0 लिए, इसके बाद कोई डिजिट बचा क्या? तो 0 इंटू 2 टू द पावर 0, और 2 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ये तो 0 से मल्टीप्लाई है 0, ये 2 1 2 प्लस ये तो 0 से मल्टीप्लाई है 0, 8 2 10, 10 इज द आंसर। हाँ, रुक रुक रुक, कहीं मिस्टेक हुआ है। हाँ ठीक है, ओके, आंसर बोलन रे। लेकिन आप जैसे आपको कोई भी सवाल अगर ऐसे पूछेगा तो आपको ऐसे ही बनाना, पूछेगा यही। कुछ लोग कहेंगे कि सर अगर उल्टा पूछ दिया था, इसका चला एक और जुगाड़ है, एकदम शॉर्टकट में इसको क्या करना है? शॉर्टकट में इसको करना है, चला कि यहां से 1 दूना 2, 1 दूना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, जहां जहां 1 है उस सबको जोड़ दो आंसर। 1 दूना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इसके माथे पर लिख दो, और रहता था 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और जहां जहां 1 है उसको जोड़ दो, तो 8 2 आंसर। बोलो रे, अगर आपको लगता है, इसको लिख लो, ये पूछता है तुम्हारे सिलेबस में चला डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल है। मैथ वाले सर भी बताए हैं, तो हमसे काहे पढ़ रहा है? ट्रेड में भी है, वहां डीप पढ़ना है, यहां डीप नहीं पढ़ना है। वहां फ्रैक्शन वैक्शन सब पढ़ना है। एंड गेट में डॉट की प्लस, और गेट में पी प्रकार में होल्स की इलेक्ट्रॉन, एन प्रकार में पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर जाने पर जी का मान क्या होगा? नीचे जाने पर बढ़ता है, नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? केंद्र पर क्या होता है? 0 ना, हो गया।
आपके दुश्मनी को दूं। हो गया। कल वो लड़का आया था, चला एनटीपीसी लेवल 3 में मात्र 22 साल की उम्र में जॉब ले लिया। बोला कि चचा लोग सर बड़ा डिमोटिवेट करता था, लेकिन हम भी रूम बंद करके पढ़ते ही रह गए और एनटीपीसी लेवल 3 में जॉब ले लिया। इसलिए चला जी, पढ़ने के लिए और जॉब लेने के लिए उम्र की जरूरत नहीं है, मेहनत की जरूरत है। हो गया। आगे जब आप जाइएगा तो फ्रैक्शन और एक्शन भी पढ़ना होता है, लेकिन आपको उतना नहीं करना है। अरे हुआ, आप चला बना दोगे, एगो बनाओ। 1 1 1 0 1 टू द बेस 2 है, टू द बेस 10 में बदलना है। जल्दी बना, मुंह से बना देगा, उतना करना है रे। 1 दूना 2, 1 दूना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कितना आया? खाली एकरा 2 को नहीं गिनना है। 16 4 20, 4 24, 4 28, 29 आंसर नहीं बनेगा। अब चला, अगर उल्टा पूछ दिया, जैसे 29 को कहेगा, क्वेश्चन रहेगा 29 टू द बेस 10 है, इसको टू द बेस 2 में बदलना है। इसको बदलने के लिए चला ऐसे करते हैं, 2 से भाग देंगे, जय मर्तबे कटेगा उसको यहां लिखेंगे। 2 से 14 1, 2 से 7 बचा क्या 0, जे बचेगा यहां लिखेंगे। 2 तिया 1 और नीचे से ऊपर लिख देना, नीचे से ऊपर लिखे 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 आंसर। देखो यही आ गया। कैसे करना है एक बार और देख लो। 2 से भाग देंगे, जाए मर्तबे लगेगा वो यहां, जो शेष बचेगा यहां। तो 2 से 14 दूनी 28 है, 1 बच गया तो 29। 2 से 7 14 0, 2 तिया 6 1, 2 एकन 2 1। बोलो ने बना लेगा। जय मर्तबे लगेगा वो यहां, जो शेष बचेगा वो यहां। देखो तो यही बात नहीं आ गया। बोलिए। बाइनरी है इसलिए 2 से भाग देंगे। ऑक्टल हेक्साडेसिमल रहेगा तो 8 16 से भाग देते हैं, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को पढ़ना होता है। हो गया। अरे हुआ, करे कहां चला गया था। 26 टू द बेस 10 है, टू द बेस 2 में बदलना है। कैसे बदलिएगा? बदलिए तनी किताबों खोलो, खाली टेस्ट फ्री में लिखवाने आता है। पढ़ेगा कि हमार मौसा चौड़बा सब कहेंगे। पढ़ो, 2 से भागा दो 13 0, 2 6 12 1, 2 तिया 6 0। नीचे से ऊपर लिखते हैं। कितना हो गया? कितना होगा रे? 1 1 0 1 0 आंसर बनेगा। अब बता, अगर तुमको दे दिया 1 1 1 0 0 1 टू द बेस 2 है, टू द बेस 10 में बदलना है। जल्दी बदल के बता। एक दूना 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 6 38 10 48 2 50 6 56 1 57। नहीं बना? हाँ बनेगा। 56 टू द बेस 10 को टू द बेस 2 में बदलो। 56 में भाग दो, 2 से 28 0, 2 से 14 0, 2 से 7 0, 2 तिया 6 1,
सही है? कितना हो जाएगा? 1 1 1 0 0 0। बोलो रे, बना लोगे पक्का? एंड गेट में डॉट की प्लस, एंड गेट, एंड गेट, और क्या? और एंड गेट में सीधा कि टेढ़ा? और गेट में पक्का? आप बताते ई किसका सिंबल है? किसका है? ई बताओ किसका है? ये नॉर है। ई किसका है? एंड गेट। ई किसका है? ई किसका है? नॉट गेट। बोलो रे, बुझा कि नहीं? मारेंगे चट्टा। कहता है विविध सर, क्या बोले तो हम। आज बताओ, चलाई भाप का इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर? ये बताओ, नहीं पढ़ाया हुआ है पीछे? आज चला, जो नहीं पढ़ना है वो आपको नहीं पढ़ना है, उसको याद रखना है। हम थोड़ा पढ़ाए हैं। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट का न्यूटन के गति का सिद्धांत, न्यूटन का तीसरा नियम, संवेग संरक्षण, नहीं पढ़ाए हैं? सब तरह जितना इसमें दिया हुआ है A to Z याद करना है। हेरे छोटा कितना है? 2 पेज तो ये है। ऐसा बात है, हम जितना इंपॉर्टेंट था वही लिखे हैं। ऐ थोड़ा याद करना है। बहुत सारा तुमको चला याद ही होगा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, ही नहीं याद है? टेलीफोन का आविष्कार कौन किया था? थर्मामीटर का आविष्कार कौन किया था? ट्रांसफार्मर का आविष्कार कौन किया था? फेराडे। नहीं याद है? भाप इंजन जेम्स वॉट। बोलो ने। हेलीकॉप्टर, डायनमो का आविष्कार माइकल फेराडे। गैस इंजन, ये सब बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन जो पूछता है चलो लगभग इसमें दिया हुआ है। दूरबीन का आविष्कार कौन किया था? गैलीलियो। ये सब याद करना होगा। याद करो। चलो, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसमें मेरे राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थान कहां स्थित है? नई दिल्ली में। राज्य कौन सा है? दिल्ली। तो याद करना होगा। एक और कौन उपाय है? एक आध 2 पेज भी तो याद करो। आविष्कारक में की समझाएंगे कि कब किया था, उस टाइम पेट झड़ रहा था कि नहीं झड़ रहा था? नहीं, सब याद करना है। जो इंपॉर्टेंट था वही दिया हुआ है। हम बाकी को अपने छांट दिए हैं। न तो 2 पेज में होगा। कभी किताब उल्टा के देखो, 40-40 पेज में खाली स्मरणीय तथ्य लिखा हुआ है। हम तुमको दिए हैं 2 पेज में। तो आज की कार्रवाई हो गई समाप्त। मिलते हैं हम लोग कल केमिस्ट्री की कक्षा में, और इसका टेस्ट भी होना है, ठीक ना? अब कब होगा हम बता देंगे। कल से मिलेंगे 8 बजे, यानी 8:15 8:20 तक।